देखिए भाई, आज हम 11th क्लास का कम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है पोलर फॉर्म। एलिमेंट्स ऑफ मैथ में 5.4 की एक्सरसाइज है ये आपकी। किसी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना। कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं आपके? a प्लस आइटा b की फॉर्म पे। देखिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 1 प्लस आइटा है। सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है, बहुत ही आसान। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो इट्स कोरस्पोंडिंग पोलर फॉर्म। ये आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर है z 1 प्लस आइटा। इसकी कोरस्पोंडिंग पोलर फॉर्म लिखेंगे हम। कोरस्पोंडिंग पोलर फॉर्म वो क्या हो जाएगी भाई? वो होती है r कोस थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा। इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर r तो आपका मॉडुलस होता है, r रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा आपका आर्ग्यूमेंट होता है। थीटा आपका आर्ग्यूमेंट होता है। देखिए भाई कैसे निकालते हैं। मॉडुलस तो आपने पहले निकालना भी सीखा है, वो तरीका लगा लेना, या मैं एक और तरीका बताऊंगा। आर मॉडुलस ऑफ जेड है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला हमने पहले भी सीखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। और दूसरा और बता देंगे थीटा कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें सीखेंगे। आर और थीटा आने के बाद इसमें वापस पुट कर देंगे तो ये इसकी क्या आ जाएगी? पोलर फॉर्म आ जाएगी। देखिए इसको और इसको कंपेयर करेंगे भाई। ऑन कंपेयरिंग इसको इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसकी ये पोलर फॉर्म है। तो क्या हो जाएगी भाई? यहाँ पर रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1, एंड इमेजरी पार्ट है वो इमेजरी के, या इमेजरी 1 है, इमेजरी के कोएफिशिएंट, क्योंकि वैसे भी मानोगे तो आइटा से आइटा कैंसिल, आर कोस थीटा 1 आर साइन थीटा 1 आ जाएगा, आर साइन थीटा 1 ये आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को हम क्या कर देंगे? स्क्वायर करके ऐड, तो ये हो जाएगा लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ जाएगी, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन, अंदर रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है आपका, इज इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाई दैट आर इज इक्वल टू 2। तो मॉडुलस आ गया आपका, आर की वैल्यू आ गई। अब थीटा कैसे निकालेंगे? डिवाइडिंग 2 बाई 1, डिवाइडिंग 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो। आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। इसके अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीका बताता है। चाहे आर की जगह आप √2 यहाँ रख लो, कोस थीटा 1 बाई √2, आर √2 उधर चला जाएगा, साइन थीटा 1 बाई √2। कोस और साइन के किस एंगल की वैल्यू प्लस का 1 बाई √2 होती है वो देख लो, चाहे आप इस तरह से कर लो। तो ये tan थीटा हो जाएगा 1। tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है? π/4। tan से tan कैंसिल, थीटा आपका क्या आ जाएगा? π/4। तो ये आपका क्या आ गया? आर्ग्यूमेंट। ये आपका क्या आ गया? मॉडुलस। इनकी वैल्यू किस में पुट कर दे? आपकी पोलर फॉर्म में, या मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में। तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी कम्प्लेक्स नंबर की। आर तो आपका √2 कोस थीटा प्लस आइटा, थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू π/4, आइटा आर की वैल्यू √2, साइन थीटा की वैल्यू π/4। तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर की क्या हो गई? पोलर फॉर्म हो गई। अब हमने एक सेकंड एग्जांपल लिया 1 माइनस √3 आइटा। इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसकी कोरस्पोंडिंग जो पोलर फॉर्म होती है, कोरस्पोंडिंग पोलर फॉर्म या मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, पोलर फॉर्म, वो आपकी क्या हो जाएगी? आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। इसको पोलर फॉर्म बोलेंगे। आर यहाँ पर मॉडुलस होता है आपका, थीटा आपका आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, आर कोस थीटा 1 के इक्वल, एंड इमेजरी पार्ट आर साइन थीटा वो इमेजरी के माइनस √3 के। आर निकालने के लिए इन दोनों को स्क्वेयरिंग, इसका नाम 1 रख लेंगे, इसका नाम 2 रख लेंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को स्क्वेयर करके ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये 1 का स्क्वेयर 1,
माइनस रूट 3 का 3, और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये 4, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, मॉडुलस आ गया। अब हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो डिवाइडिंग 2/1, चाहे आर यहाँ पर 2 रख लो, ये 2 इधर आ जाएगा, कोस की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू -3/2। कहाँ होती है, कौन से एंगल पे, यहाँ आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, चाहे आप डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग 2/1, तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा, और ये हो जाएगा -√3 और अपॉन में 1, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, 2 को 1 से, आर से आर कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। tan की किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, पहले ये देखो, तो होता है आपका tan 60, और 60 को रेडियन में लिखेंगे π/3, और इसको मैं लिखूंगा माइनस को tan -π/3, क्योंकि tan - थीटा -tan थीटा होता है, tan से tan कैंसिल, आपका थीटा आ जाएगा माइनस का π/3, ये आपका थीटा आ गया आर्गूमेंट। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर आर की जगह आर की वैल्यू रख दो 2 कोस थीटा प्लस आइटा, आर की जगह 2, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू -π/3, 2 साइन थीटा की जगह थीटा की वैल्यू -π/3, ये इसकी पोलर फॉर्म हो गई। आपको यहाँ पर मेन जो चीज़ देखनी है उसमें क्या है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो वो a + आइटा b फॉर्म में होना चाहिए सबसे पहले। उसको यदि आपको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में, तो जो जिसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो a + आइटा b फॉर्म में हो, नहीं हो तो सबसे पहले a + आइटा b, ये उसकी पोलर फॉर्म। यहाँ से मॉडुलस तो आप क्या कर सकते हो, चाहे x² + y² करके भी निकाल सकते हो आर की वैल्यू। थीटा के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से मैंने थीटा निकाल लिया, आर और थीटा की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, ये आपकी क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म आ जाएगी। देखिए, अब अपने पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले a + आइटा b की फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन, और a + आइटा b आपको आती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन, और ये हो जाएगा -16 × 1 - √3 आइटा अपॉन में a - b a + b a - b a² - b², सोल्व करेंगे, -16 × 1 - √3 आइटा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, और ये आइटा स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में -16 1 - √3 आइटा, और ये आपको पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस प्लस 3, 1 + 3 4, और 4 से 4 कैंसिल, माइनस को अंदर -4 + 4 √3 आइटा, ये आपकी a + आइटा b फॉर्म हुई है। अब इसकी पोलर फॉर्म मान लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो पोलर फॉर्म होती है, इसकी पोलर फॉर्म वो इस टाइप की होती है, ये फॉर्म होती है, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। आर यहाँ पर मॉडुलस होता है, थीटा आर्ग्यूमेंट होता है, आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पोलर फॉर्म में। अब आर चाहे आप क्या करो, आर पे डायरेक्ट फार्मूला लगा लो x² + y², चाहे इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो यहाँ से आर कोस थीटा की वैल्यू -4 एंड आर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4 √3, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट, रियल के इक्वल, इमेजरी के, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम स्क्वेयर करके ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, r² दोनों में से कॉमन, और यहाँ -4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 × 3 48, और ये आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ से r ये 1 हो जाएगा, r² 64, तो r आपका 8 हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये आपका मॉडुलस आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसमें थीटा और फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई, थीटा में क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग 2/1, यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे, r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा, 4/√3 अपॉन -4, यहाँ साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, r से r कैंसिल, साइन अपॉन कोस है, tan थीटा 4 से 4 कैंसिल, -√3, ये आ जाएगा। और tan के किस एंगल की वैल्यू, -√3 होती है,
√3 होती है π/3, और इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए मैं π-π/3 लिखूंगा। आपकी बार -π/3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव थर्ड में, कोस पॉजिटिव फोर्थ में होता है। जैसे आपके एक्स वाई होते हैं वैसे ही, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 2 π/3, 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, पोलर फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर देंगे 8 कोस थीटा आपका 2 π/3 प्लस आइटा आर साइन थीटा आपका 2 π/3। ये आपकी इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, विशेष जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, एक तो थीटा निकालते वक्त ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। साइन और कोस कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव कोस थीटा नेगेटिव, मीन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या करेंगे, पाई माइनस जो 10 का एंगल आया है वो पाई माइनस कर देंगे, पाई माइनस थीटा। ठीक है भाई, क्योंकि जो थीटा यहाँ पर होता है आपका आर्ग्यूमेंट, उसकी वैल्यू होती है -पाई से ग्रेटर देन और प्लस पाई के इक्वल और उससे लेस देन, इसके बीच में होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। और एक मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आपका a + आइटा b फॉर्म में हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले उसको a + आइटा b फॉर्म में ले आओ। ये मॉडुलस फॉर्म, इसको कंपेयर करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करने से r आ जाएगा, डिवाइड करने से आपका थीटा आ जाएगा। थीटा में आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ें, ये आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी।